जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो चुका है। आज उसका पहला दिन है उत्तम क्षमा का। यद्यपि ऐसा नहीं है जो उत्तम क्षमा का दिन आज का हो, उत्तम मार्दव का कल का हो। 10 धर्म के 10 दिन हैं। मैंने बताया था ये धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। हमारा कर्तव्य है कि हम इन 10 धर्मों को हमेशा के लिए अपने जीवन में उतारें, पर क्योंकि एक एक धर्म समझाना है इसलिए एक एक धर्म का एक एक दिन फिक्स किया गया है। आज उत्तम क्षमा का पर्व है, उत्तम क्षमा का दिन है। आइए उत्तम क्षमा के बारे में हम कुछ चर्चा आपसे करेंगे। सबसे पहले तो आप दर्शकों को यही बताएं कि उत्तम क्षमा धर्म की परिभाषा क्या है। उत्तम क्षमा अर्थात क्रोध का प्रसंग उत्पन्न हो जाने पर, क्रोध का प्रसंग उत्पन्न हो जाने पर भी क्रोध न करना, सामर्थ्य होने पर भी क्रोध न करना, बजाय क्रोध के उल्टे क्षमा कर देना, इसका नाम है क्षमा। आज हमने पूजा में क्या सुना? पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करें, धरिए क्षमा विवेक। दुष्ट अनेक बहुत तरह से हमें दुख दें, बांधें, मारें, पीड़ा करें, फिर भी हम विवेक पूर्वक क्षमा को धारण करें। ये मुनियों की उत्तम क्षमा। श्रावक की कोप न कीजिए पीतमा। हे आत्मन, सुबह से शाम तक क्रोध के बहुत सारे प्रसंग आते हैं, उनमें क्रोध नहीं करना बल्कि क्षमा धारण करना, इसका नाम है उत्तम क्षमा। क्या परिभाषा बनी? क्रोध का प्रसंग उपस्थित होने पर भी क्रोधी नहीं होना, क्रोध नहीं करना, इसका नाम उत्तम क्षमा है। हमें क्रोध या जनरल लैंग्वेज में जिसे हम गुस्सा कहते हैं, वो किन कारणों से आता है? पूज्य क्षमा सागर जी मुनि महाराज कहते थे कि अपेक्षा और आकांक्षाओं की जब पूर्ति नहीं होती है तो गुस्सा आता है। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा बच्चा कहीं जाए तो हमसे कह के जाए, बिना कहीं चला गया, हमें गुस्सा आ गया। हमारी आकांक्षा है कि यहाँ शादी है और शादी में हमें एक सूट नया सिलवाना है, पिताजी ने नहीं सिलवाया, हमें गुस्सा आ गया। तो जहाँ अपेक्षा और आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है वहाँ क्रोध के प्रसंग उपस्थित हुए और हमें गुस्सा आया। और भी बहुत से कारण बनते हैं। अगर शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात में गुस्सा आने लगती है। और वृद्धावस्था में तो ये बहुत होता है। वृद्धावस्था में अस्वस्थ रहता है शरीर, हाथ पैरों में दर्द पीड़ा रहती है, तो मन चिड़चिड़ा बन जाता है। वो ठीक नहीं। हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अपने मन को ठीक रखना। तो क्रोध आने के और कारण क्या है? रुचि भेद। मैं चाहता हूँ इस कमरे में सफ़ेद कलर हो, आप चाहते हैं लाइट ग्रीन हो, बस तनातनी हो गई और गुस्सा हो गया। और क्या होता है? तामसिक भोजन। आजकल बहुत लोग जो है ना प्याज वगैरह खाने लगे, उससे क्या हो गया? मनोवृत्ति उत्तेजित होने लगी, उसके कारण गुस्से आने में तीव्रता हो जाती है। अनबन। मेरा मन कुछ कहता है, आपका मन कुछ कहता है, मैं चाहता हूँ ये बने, आप चाहते हैं ये बने, उन दोनों में अनबन होने से उसमें गुस्सा आ जाता है। बहुत सारे प्रसंग आते, कभी कभी तो आगे और पीछे में ही बड़ी गुस्सा बन जाती। इस तरह ये बहुत सारे कारण हैं। गृहस्थी में तो क्षण क्षण में गुस्सा के निमित्त बनते ही रहते हैं। आजकल कषायों की तीव्रता है ही, सबके रुचि भेद है, सबके हर चीज़ें अलग अलग हैं, सबके मन डिफरेंट हैं। ये सारे कारण हमें क्रोध की ओर अग्रसर करते हैं। लेकिन यदि हमें उत्तम क्षमा का स्वरूप मालूम पड़ जाए तो कैसी ही परिस्थितियां हों, हम उनके आने पर गुस्सा न करेंगे और क्षमा को धारण करेंगे। क्रोध करने से क्या नुकसान है? मुझे बताएं, क्रोध करने से लाभ क्या है? नुकसान ही नुकसान है।
क्रोध करने से सबसे पहले शारीरिक क्षति होती है, प्राणों की क्षति होती है। मुझे याद है हमारे सराफे में एक सज्जन अपना तगादा मांगने एक व्यापारी के पास आए। उसने कह दिया मैं 1 हफ्ते बाद दूंगा। इस पे वो सज्जन लड़ पड़े और उन्हें बहुत गुस्सा आ गई। नतीजा ये हुआ उन्हें वही हार्ट अटैक हुआ और उस दुकानदार के यहाँ ही उनका मरण हो गया। ये मरण क्यों हुआ? गुस्से के कारण। जो गुस्सेबाज होते हैं ना, उनका बीपी बड़ा हाई रहता है। गुस्सा तेज आ रहा है, रात में आप करवटें बदलते रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, तो सबके ऊपर सुबह ही गुस्सा होते। हमने दृष्टांत सुना होगा, एक बड़े भारी मुनि महाराज थे, द्वीपायन मुनि। उन द्वीपायन मुनि महाराज की कितनी तपस्या थी, बहुत उच्च कोटि के मुनि थे वो, लेकिन उन्हें गुस्सा आ गई क्योंकि द्वारका के जो राजकुमार थे उन्होंने उनके ऊपर नशे में आकर कुछ पत्थर फेंक दिए थे। उसके कारण क्या हुआ कि उनका तेजस पुतला निकला और उस पुतले ने पूरी द्वारका को तो भस्म किया, उन्हें भी भस्म किया। और मुनि महाराज कहाँ पहुँचे? नरक में पहुँचे। इससे क्या? धर्म का नाश, शरीर का नाश, स्वास्थ्य का नाश, प्राणों का नाश। और दूसरी बात, परिवार के लोग या समाज के लोग क्या कहते हैं? भाई उसके पास जाते रहे हो, संभल के जाना, उसकी गुस्सा बहुत तेज है। लोग हमसे डरते हैं। हाँ, बदनामी होती है हमारी गुस्सा तेज होने के कारण। और इससे विपरीत यदि हम क्षमाशील हैं तो लोग तारीफ करते हैं। कैसा ही प्रसंग आ जाए उसके चेहरे पर रंच मात्र शिकन नहीं आती, काबिले तारीफ है। इसलिए क्रोध से तो हानि ही हानि है। सारे रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं, भाई भाई अलग हो जाते हैं, दौरानी जिठानी अलग हो जाते हैं। मुख्य कारण इसमें क्रोध का है। अगर हम अपने क्रोध को दबाना सीख लें तो कितनी शांति परिवार में हो जाए। ये कहना तो बहुत आसान है कि क्रोध के प्रसंग में आप क्रोध ना करें, लेकिन बहुत कठिन काम है। तो इस क्रोध को रोकने के उपाय क्या हैं? सबसे पहला उपाय है तत्व ज्ञान। सामने वाला अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई उपद्रव या कोई आपत्ति कर रहा है, आपको कष्ट दे रहा है, तो इसका कारण क्या है? शास्त्र कहते हैं आपने इसको कष्ट दिया होगा, उसका ये फल दे रहा है। पूजा में आप क्या बोलते हैं? तैं कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। तुमने जो पूर्व जन्म में खोटे कर्म किए हैं उनका फल तुमको क्यों नहीं मिलेगा? हे आत्मन, क्यों नहीं सहन करना पड़ेगा? सहन करना ही पड़ेगा। तो क्या करें? अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले शीरा। इसलिए अत्यंत क्रोध रूपी अग्नि को बुझाओ और समता रूपी ठंडा जल लो। पहला कारण है, कभी भी विपरीत परिस्थितियां क्रोध उपस्थिति की आए तो तत्व ज्ञान बनना चाहिए। मैंने इसका बुरा किया होगा, इसलिए ये मेरा बुरा करता है। मैंने असाता वेदनी बांधी है, इस कारण मुझे उसके फल स्वरूप ये दुख मिल रहे हैं। अगर क्रोध का प्रसंग कभी आ जाए, मान लो कहीं झगड़े की नौबत आए, स्थान छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, आज मीटिंग यहीं रखें, शेष कल करेंगे। क्यों? क्रोध का प्रसंग खड़ा हो गया। आपस में कभी क्रोध आ जाए मान लो, तो परिस्थितियों का आकलन करो कि वास्तव में क्रोध क्यों आ रहा है, वास्तविकता है क्या। क्रोध करूंगा तो उससे कितना नुकसान होगा? नहीं, मुझे क्रोध नहीं करना। बड़े बूढ़े क्या कहते हैं? कभी गुस्सा आए ना तो क्या करो? ठंडा पानी पी लो। ठंडा पानी पियोगे तो जस्ट ठंडे हो जाओगे। कुछ बड़े बड़े लोग कहते हैं उल्टी गिनती शुरू करो, 100, 99, 98, 97, आपका मन वहाँ से हट जाएगा और एकदम आपका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। माइंड डाइवर्ट करो। माइंड डाइवर्ट करो, वहाँ से माइंड डाइवर्ट करो और उस क्षेत्र को छोड़ दो। भाई ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, मैं जाता हूँ, कल फिर बैठेंगे और फिर शांति से बैठेंगे, एक साथ करेंगे। अपने चित्त को उस संकलेश से दूर हटा दो तो आपका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। क्रोध को बैर मत बनने दो। अगर कहीं मान लो गुस्से का मौका आए तो उस गुस्से को वहीं खत्म करके और उसे वहीं शांत करके ही उठो।
इतना ध्यान रखना चाहिए। तो क्या ये क्रोध की भी वैरायटी होती है? ये कितने प्रकार का होता है? क्यों नहीं, वैरायटी हर चीज की होती है, तो क्रोध की भी होती है। एक क्रोध ऐसा होता है पत्थर की रेखा के समान, जैसे पत्थर पे रेखा खोद दी ना, अब वो कभी मिटने वाली नहीं। मेरी और आपकी लड़ाई हो गई, अब तो मरतान मर जाएंगे, फिर भी नहीं, बिल्कुल मैं ये मानूंगा ही नहीं। इसे कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध। ये कितने समय तक रहता है? 6 महीने से ज्यादा। ये कैसा समझो, जैसे पत्थर की लकीर। दूसरा होता है जैसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, जैसे मिट्टी के ऊपर लकीर। आपने मिट्टी के ऊपर एक लकीर बना दी, कितने दिन रहेगी? कुछ दिन रहेगी, फिर मिट जाएगी। आचार्यों ने कहा जो क्रोध 6 महीने से पहले समाप्त हो जाए उसे हम कहेंगे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध। तीसरा होता है जैसे बालू में रेखा बनाने के समान, जैसे आज हुआ कल परसों खत्म हो गया, जल्दी से जल्दी निबट गया, उसे हम कहते हैं प्रत्याख्यानावरण क्रोध। और जो हुआ और खत्म हो गया, कहते हैं आचार्य अंतर्मुहूर्त से ज्यादा ना रहे। प्रत्याख्यानावरण क्रोध अधिक से अधिक 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं। और संजुलन क्रोध जो होता है ये तो अंतर्मुहूर्त, अभी बस गुस्सा हुई, 4 बात कहा सुनी हुई और अभी गले लगे और यहाँ से चले गए। इस तरह ये 4 प्रकार के क्रोध कहें या क्रोध मान माया लो, ये सब 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ प्रसंग क्रोध का है, तो क्रोध 4 प्रकार का। हमें क्या करना चाहिए? अच्छाई तो इस बात में है क्रोध का प्रसंग उपस्थित हो, तुरंत उसी समय क्षमा याचना करके फिर गले में हाथ डालें, दोस्ती बनाएं और आगे बढ़ जाएं। ऐसा होना चाहिए। उत्तम क्षमा धर्म मुनि महाराज अपने अंदर किस प्रकार धारण करते हैं? इसको मैं उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे शांति सागर जी महाराज जब बिहार में थे, चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जब बिहार में थे तो वो धौलपुर के पास राजा खेड़ा पहुँचे। राजा खेड़ा पहुँचे तो वहाँ एक छिद्दा नाम का जीव था। उस छिद्दा नाम के ब्राह्मण को जैनियों से बड़ा द्वेष था। उसने क्या किया, जैसे ही महाराज पहुँचे वहाँ, उसने सब जो उनके साथी थे उनमें ऐलान करा दिया कि देखो नंगे बाबा आ गए हैं, इनको हमें यहाँ से कल भगाना है, इनके ऊपर हमें आक्रमण करना है। सब लोग तैयार हो गए। शाम को सैकड़ों लोग हाथ में डंडे और लाठी लेके वहाँ लड़ने के लिए आ गए। राजा खेड़ा के जैन भाई जो थे उनको भी मालूम पड़ गई थी, वो भी तैयारी करके आ गए थे। दोनों में बड़ी लड़ाई हुई, पुलिस आ गई और छिद्दा ब्राह्मण को पुलिस उठा के ले गई। सुबह ही सुबह शांति सागर जी महाराज को मालूम पड़ा कि महाराज रात को छिद्दा ब्राह्मण आया था और उसने बड़ा भारी उपद्रव किया, उसके साथियों को लेके आया था। महाराज बोले उसका क्या हुआ? तो लोगों ने बताया महाराज इस समय वो जेल में बंद है। तो मालूम है महाराज ने क्या किया? शांत सागर जी महाराज बोले जेल में बंद है? हाँ, उसको जेल से छुड़ा दो भैया। महाराज बड़ा उपद्रवी है वो, अगर छूट जाएगा ना तो बड़ा उपद्रव करेगा, जैन मुनियों से द्वेष रखता है। नहीं नहीं, कैसा ही द्वेष रखता हो, हमारी वजह से कोई जेल में बंद हो, हमको ये नहीं सुहाता। महाराज उसने बड़ा आक्रमण किया होगा, छुड़वा दो। लोगों ने थोड़ी अनसुनी की, नहीं नहीं रहने दो। तो महाराज ने स्पष्ट कह दिया अगर तुम देखो उसको नहीं छुड़ाओगे तो मैं आहार के लिए नहीं उठूंगा। वो मेरी वजह से जेल में बंद हो और मैं आहार के लिए उठूँ, ये कैसे हो सकता है? पुलिस वाले आए, सुपरिंटेंडेंट आए, उन्होंने कहा महाराज जो भी होगा हम उसे देख लेंगे, आप चिंता न करें। महाराज बोले नहीं ऐसे नहीं, उसको छोड़ दो तुम, जब छोड़ोगे मैं तभी भोजन करूँगा। अब कोई चारा नहीं था, उसको छोड़ दिया गया। जब उसको छोड़ा गया तो उसने पूछा मुझे किसने छुड़ाया? तो उन्होंने बताया जिनके ऊपर तुम हमला करने गए थे ना, उन्हीं महाराज ने तुमको छुड़ाया है। उस पर इतना असर पड़ा, जेल से छूट के सीधा महाराज के चरणों में आया, गिर पड़ा और उसने नियम लिया आज के बाद में कोई भी जैन साधु आए उनके ऊपर कोई दिक्कत आपत्ति नहीं करूँगा। इसे कहते हैं क्षमा। एक सहारनपुर में एक जगह है रामपुर मनिहारान,
मैं एक बार वहाँ गया था, वहाँ धर्मभूषण महाराज विराजमान थे। मैं उनके दर्शन करने गया तो मैंने उनको देखा कि उनके शरीर पर 4-5 जगह चोटों के निशान थे, बड़े मतलब खून खुरंट जैसे निशान थे। मेरे मित्र वहाँ रहते हैं, मैंने उनसे पूछा महाराज के ये चोटों के निशान कैसे हैं? तो उसने बताया महाराज छत पर सामायिक करते थे तो बगल वाले मकान में कुछ अन्य मत के लोग थे जो बिल्कुल उनको पसंद नहीं करते थे। उनमें 2 युवा लड़के ऐसे थे जब महाराज सामायिक करने बैठते थे ना तो ईंट कस के महाराज को मारते थे और महाराज को चोट लगती थी। जब पहले दिन 2-3 ईंटें मारी, 2-3 जगह चोट लगी, खून निकला, तो लोगों ने कहा महाराज ये क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। लोगों ने कहा मालूम नहीं, क्या मालूम, हो सकता है महाराज कहीं गिर पड़े हो, कोई बात हुई हो। अगले दिन फिर महाराज सामायिक करने बैठे तो उन्होंने फिर पत्थर जोर से मारे, उनके फिर 2-3 जगह चोट लगी। लोगों ने कहा महाराज ये तो गड़बड़ है, कल 3 निशान थे, आज 2 जगह और निशान लग गए, ये तो कोई बात नहीं, महाराज आप बता क्यों नहीं रहे? बोले नहीं कोई बात नहीं है। अगले दिन क्या हुआ, लोग शाम को दूसरे मकान में छुपे और उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि बगल वाले मकान वाला ईंट जोर जोर से महाराज को मार रहा है। वो एकदम गए और दोनों युवा लड़कों को पकड़ के महाराज के पास ले आए। महाराज हमको मालूम पड़ा, आप हमें बताते नहीं थे, ये दोनों आपके ऊपर उपसर्ग करते थे और आप शांति से उनको सहन करते थे, इनको हम पकड़ लाए हैं, अभी इनको पुलिस में हम दे देते हैं। महाराज ने कहा नहीं नहीं पुलिस में मत देना, ये तो मेरे ऊपर बड़े उपकारी हैं। महाराज ये आप पर क्या उपकार, आपके शरीर में चोट लग गई, कितना नुकसान करते। तो महाराज ने कहा नहीं, इनके कारण तो मुझे परिचय जय करने का मौका मिलता है, निर्जरा का अवसर मिलता है, नहीं नहीं ये तो बड़े उपकारी हैं। तो महाराज फिर हम इनका क्या करें? तो महाराज ने कहा, मुझे स्पष्ट वहाँ जाने पर मालूम हुआ, महाराज ने कहा इनको 31 रुपये, एक कुर्ता और एक पजामा इनाम में दो, ये तो मेरे उपकारी हैं। मुझे उम्मीद है इस बार हमारे सभी दर्शक कुछ न कुछ नयापन अपने में ज़रूर लाएंगे और आज अगर ऐसा करेंगे तो आज का ये पर्व हमारा सफल होगा। आइए, जय जिनेंद्र।